लाला की जय। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान का जन्म हुआ। प्रभु का देवकी मैया के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म हुआ। संसार में सब सो ही रहे थे। प्रभु का जन्म किस समय हुआ? रात्रि 12 बजे हुआ। रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में हुआ। कृष्ण पक्ष की अष्टमी में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ भादव के मास में, और भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी में श्री राधिका रानी का जन्म हुआ। राधा जी का और कन्हैया जी का जन्म एक ही महीने में है, एक ही तिथि में। अंतर क्या है? कन्हैया का जन्म हुआ कृष्ण पक्ष में अंधियारी में, और राधा रानी का जन्म हुआ भादव में, और शुक्ल का जन्म हुआ जब भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया कारागृह के अंदर, तो सभी देवी देवताओं ने उनकी स्तुति करी। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस स्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। सभी देवी देवता जय जयकार करने लगे। भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प अर्पित करने लगे, उनका स्वागत करने लगे। जिस प्रकार हमने कल हम सब ने मिलकर भगवान का स्वागत किया, उसी प्रकार देवताओं ने भी पुष्प की वर्षा करते हुए भगवान विष्णु का स्वागत किया। जब स्वागत किया तो देवकी मैया ने कहा, अरे भगवान पुत्र के रूप में आना है तो प्रभु आप तो 4 भुजाओं में आए। संसार का कोई भी संतान जो होती है वे 4 भुजाओं की नहीं होती, शिशु अवस्था में होती है, और आप तो युवा अवस्था में आए हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप शिशु अवस्था में ही हमारे घर में परिवार में आए। हम चाहते हैं कि आपका शिशु रूप में पालन पोषण कर आनंद को प्राप्त कर सके। इस प्रकार जब विनती करी तो भगवान ने कहा, देखिए माता, जब शिशु अवस्था में मैं आऊं तो आपको हमारा एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है? आपके लिए गोकुल में नंद बाबा जो हैं उनके यहाँ पर हमको वहां पर पहुंचाना है, और उनके जो कन्या जन्म लेगी उस कन्या को जो आप जो हैं उसको लेकर मथुरा में आना है। हमको छोड़कर आना है गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर, और नंद बाबा के यहाँ पर जो कन्या का जन्म हुआ है उस कन्या को मथुरा में लेकर आना है। इतना प्रभु ने कहा और तुरंत ही छोटे से शिशु के रूप में आ गया। देवकी मैया ने देखा, अपने हृदय से लगा लिया, बड़ा ही आनंद आया। लेकिन भगवान ने जो कहा उसको भी विचार किया। वसुदेव जी ने विचार किया कि हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां हैं। 8 दरवाजे जो जेल खाने के हैं, कारागृह के हैं, सब बंद हैं। किस प्रकार मैं लेकर जाऊंगा? लेकिन भगवान पर विश्वास था। भगवान ने कहा है, प्रभु ने कहा है तो अपने लाला के लिए गोकुल में छोड़कर आऊंगा। कारागृह में कुछ नहीं मिला तो एक सूप मिल गया। सूप लोग समझते हैं आप, अब तो सूप गांव में ही मिलते हैं, शहरों में कहाँ मिलते हैं, क्योंकि गांव में अभी भी गेहूं लोग इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन शहरों में तो आटा आता है, गेहूं कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेहनत पड़ती है। कौन भटके कौन बीने। हमने पढ़ाई इसीलिए की थी क्या? ये भटकने के लिए।
दुकान से जाओ 5 किलो का कट्टा ले आओ, न छानने का झंझट न बीनने का झंझट, पिसा पिसाया सब रेडीमेड मामला है। इसीलिए तो सारी बीमारियां आ रही हैं घर में। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। न जाने कहां कहां से वो अन्न आया होगा, किस किस अवस्था में हुआ होगा, कैसे कैसे भाव उस अन्न के अंदर होंगे। लेकिन हम लोग सुविधा के चक्कर में बाजार से आटा ले आते हैं, फिर रोटी बनाना प्रारंभ। तो सूप में वसुदेव जी ने उस शिशु को लिटाया, अपने ऊपर जो अंग वस्त्र था उसको लिया, उसकी तय बनाई, सूप में रख दी, उसके ऊपर लाला को लिटाया और मन में विचार किया जो भी हो प्रभु ने कहा है तो उनका काम है किस प्रकार व्यवस्था बनाए। हाथों में हथकड़ियां भी हैं, पैरों में बेड़ियां भी हैं। कारागृह के 8 दरवाजे लोहे के बने हैं, सबके सब बंद हैं। रात्रि काल में जब जन्म हुआ तो भगवान के दिव्य रूप के जो दर्शन हुए तो संसार में केवल देवकी मैया और वसुदेव जी के लिए हुए। नंद बाबा यशोदा जी के लिए भी परमात्मा के दिव्य रूप के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि जब जन्म हुआ था प्रभु का रात्रि 12 बजे तो केवल देवकी मैया और वसुदेव ही इंतजार कर रहे थे, जग रहे थे प्रभु के लिए। कहते हैं ना, जो जागेगा सो पावेगा, जो सोएगा सो खोएगा। प्रभु के जो दर्शन हुए दिव्य रूप के शिशु अवस्था में प्रभु के, तो वह देव की मैया वसुदेव जी के लिए ही हुए। वसुदेव जी ने सूप में लाला को लिटाया, जैसे ही जमीन से ऊपर उठाया, हाथ की हथकड़ियां वैसे की वैसे टूटी नहीं, द्वार भी सब वैसे के वैसे लगे हुए। थोड़ा और ऊपर उठाया, सूप नाभि तक पहुंच गया, लेकिन कोई अंतर नहीं। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सारे बंधन लगे हुए। यहां तक ले आए सूप को, फिर भी ज्यों का त्यों। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने उस सूप को उठाकर मस्तक पे रखा, हाथ की हथकड़ियां टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई, जितने दरवाजे थे सब के सब खुल गए। मानो जो परमात्मा को अपने मन में रखता है, मन को अपने मन को मोहन से लगाता है, उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं। वसुदेव जी ने अपने मस्तक पर जैसे ही लाला को रखा, अपना मन को मोहन से लगाया, तो सारे बंधन खुल गए, बंधन मुक्त हो गए। अब क्या था, सब सैनिक सो रहे थे। जैसे ही कारागृह से बाहर निकले तो बादलों ने सोचा कि अरे हमारा रंग भी काला है, सांवला है, और हमारे श्यामले सलोने सरकार आ रहे हैं, पहली बार कारागृह से बाहर आ रहे हैं। उनका रंग और हमारा रंग एक जैसा ही है, क्यों ना ठाकुर जी के लिए स्वागत के लिए कुछ रिमझिम करना चाहिए, बरसात करना चाहिए। यमुना जी को पता चला कि हमारे स्वामी आ रहे हैं, आज तो उनके दर्शन होंगे। सतयुग में आए थे जब ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए, तो केवल उनके दर्शन दूर से ही कर पाए थे।